सर को वेलकम कीजिए। कंटेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट है, परसों लेक्चर नंबर 2 है। आज लेक्चर नंबर 1 है। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। आखिरी 5 मिनट में सवाल जवाब होंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। स्टार्ट करेंगे कंटेंट राइटिंग का जर्नी आज से। इससे पहले कि हम कुछ चीज़ों को देखें, नोट्स की तरफ जाएं, आउटलाइन को एक दफ़ा ओवरव्यू दे देते हैं। अभी आपको हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ ना आए, नज़र आ रही हूँ स्क्रीन पे बट समझ ना आ रही हूँ, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वन बाय वन जब हम आगे जाएंगे तो उन चीज़ों को कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जी बेसिक इंट्रोडक्शन से। एसईओ राइटिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, किस तरह से इससे अर्निंग कर सकते हैं, और मैं कैसे इस चीज से पैसे कमा रहा हूँ और कितने अरसे से कमा रहा हूँ। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एसईओ क्या है और एसईओ और राइटिंग का क्या आपस में लिंक है, क्या रिलेशन है। उसके बाद हम कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे। कीवर्ड रिसर्च हमारा पार्ट नहीं है, हम सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स को इतना पढ़ेंगे, इतना सीखेंगे, इतना जानेंगे, इतनी रिसर्च करेंगे कि हम जब लिखें तो हमें चीजों की सही से समझ आ जाए और हम अच्छे तरीके से कंटेंट जनरेट कर सकें। उसके बाद हम टाइटल्स एंड ब्लॉग पोस्ट की तरफ जाएंगे। कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें जो ब्लॉग पोस्ट है वो एक ऐसा पोर्शन होता है जिसकी डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है। ब्लॉग पोस्ट एक ऐसा पार्ट है कंटेंट का जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। चाहे वो कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई ब्लॉग साइट हो, उसको इस स्किल की जरूरत होती है। फिर हम जाएंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। ये क्या चीज है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि मैंने जो लिखा है उसमें मैंने कुछ चेक लिस्ट अप्लाई करनी है कि जब वो वेबसाइट पे पब्लिश हो तो वो एक मजेदार किस्म का कंटेंट क्रिएट हो। वो जब पब्लिश हो तो गूगल को भी पता चले कि हाँ कोई अच्छा कंटेंट आया है और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हम जाएंगे जी सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की तरफ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कैसे हम कंटेंट लिखते हैं। आप अक्सर देखते होंगे लिंक्डइन यूजर जो हैं, आपको लिंक्डइन पे बहुत सारा कंटेंट नजर आता होगा, डिफरेंट इमेजेस नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। आजकल बहुत सारा ट्रेंड है और दौरे हाजिर में और आने वाले दौर में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने अकाउंट्स मैनेज कर सके, फिर वो सोशल मीडिया कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं जो उनकी साइट, उनकी पेजेस पे और उनके जो बिजनेस पेज होते हैं, बिजनेस प्रोफाइल्स होती है लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उसके ऊपर वो सोशल मीडिया कंटेंट लिखते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया परसुएसिव कंटेंट, जिसमें हम चीजों को या सर्विसेज को सेल्स करने के लिए कंटेंट जनरेट करके देते हैं। और एंड में एआई टूल बेस्ड राइटिंग, जो कि सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम है कि सर चैट जीपीटी क्या हमारी जगह ले लेगा, क्या राइटर्स का मुस्तकबिल दांव पे है, या क्या हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा। देखें, टूल से फ्रेंडशिप करनी है ना कि इससे भागना है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या किरदार होगा इसका, किस तरह हम इसको यूटिलाइज करते हुए कंटेंट लिख सकेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीलांसिंग फॉर कंटेंट राइटिंग। तो सर सिखा तो सब कुछ दिया, अभी भी बता दें कि कहाँ जाना है, क्लाइंट कैसे हासिल करना है। तो वो सारा प्रोसीजर हम लोग इसमें देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये हर स्किल पे इम्प्लीमेंट होती है। आप चाहे वेब डेवलपमेंट करो, कंटेंट करो, सोशल मीडिया करो, वट एवर, कोई भी स्किल आप सीखो। और ये एक वो चीज है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे सामने लिखी हुई है। किसी चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से मैंने कुछ भी इस चीज को नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे आपको जितनी चीजें मिलेंगी वो सारी की सारी मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड है। सबसे पहले आपने स्किल को अंडरस्टैंड करना है, एकदम अर्निंग की तरफ नहीं भागना। चीजों को सीखना है, जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसको सीखने के साथ साथ, उसको समझने के साथ साथ उसको लर्न करना है, यानी कि जो आपको करवाया जाएगा प्रैक्टिकल या थ्योरी की फॉर्म में, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको कौन टॉपिक की सूरत में या प्रैक्टिस की सूरत में इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई गई, तो अब आपने पेजेस बना के उसको प्रैक्टिस करनी है। आपको कंटेंट राइटिंग सिखाई गई, आपने ब्लॉग्स लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको वेब डेवलपमेंट सिखाई गई, आपने सैंपल के तौर पे वेबसाइट बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद पोर्टफोलियो क्रिएशन। पोर्टफोलियो होता क्या है? अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये पोर्टफोलियो है क्या? पोर्टफोलियो आपका एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं बहुत ही सादा जबान में समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, आपने डिग्री की और आप अब मार्केट में चले गए। आपके रिज्यूमे पे आपने 2 साल किसी कंपनी में काम किया, अब तीसरे साल आप किसी और कंपनी में चले गए। तो जो 2 साल आपने काम किया ना, वो आपका पोर्टफोलियो था, आपकी प्रोफाइल थी, आपका एक्सपीरियंस था। तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में, या अगर हम एडवांस लेवल पे चले जाएं, तो पोर्टफोलियो आपका काम, आपकी सर्विसेज जो आपने माजी में दी होती हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि हम तो नए हैं मार्केट में, हमें तो कोई नहीं जानता, हमारे पास काम भी नहीं है, हमने भी कमाया भी कुछ नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन जाते हैं हम क्लाइंट हंट पे। तो अगर आप पहले दूसरे लेक्चर में पूछेंगे सर क्लाइंट कैसे हंट करना है, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारा फेज 5 है। तो फेज 1 और फेज 5 के क्वेश्चन में डिफरेंस होना चाहिए। तो हम पहले 3 लेक्चर्स तक, पहले 3 फेजेस तक सिर्फ
पूछेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और स्किल पे फोकस करेंगे, उसके बाद जाके हम क्लाइंट की तरफ जाएंगे और उसका पूरा पैटर्न यहाँ पे आप लोगों के लिए सेट किया गया है। अच्छा जी, अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सर ये तो सब कुछ बता दिया, चलें ये बता दें कमा कितना सकते हैं। चलें कुछ स्टैट्स आपके सामने शो कर देता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर मैं गूगल से पूछता हूँ तो बताओ जी, ये रिसर्च है, हर बंदे की अपनी एक्सपीरियंस होता है, बट मैं आपको जेनेरिक चीजों पे लेके चल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या है। रिसर्च कहती है जी कि पाकिस्तान में अगर एक राइटर है तो वो तकरीबन पर मंथ 37,000 प्लस यानी कि 40,000 के करीब अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत कम है मेरे नजदीक, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा कमाया और कमा रहा हूँ विद इन पाकिस्तान। और अगर वो बंदा चला जाता है यूएई में, दुबई में, तो वहां पे तकरीबन ऑन एन एवरेज 5,000 दिरहम पर मंथ उसकी इनकम बनती है। अगर वो काम करता है यूएसए मार्केट के अंदर तो तकरीबन $27 पर घंटे की जो है वो उसकी इनकम होती है, जो वहां से वो जनरेट करता है। अब मैंने जो चार्ज किया हुआ था, जो मैं चार्ज करता था, वो तकरीबन $19 पर आवर था, जब मैं यूएस क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर हमने काम किया था। और अगर मैं बात करता हूँ कनाडा की, जो कि बहुत ही अनटैप्ड मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट से मुराद के इस मार्केट में बहुत गैप है, यहाँ पे राइटर्स की डिमांड ज्यादा है लेकिन लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, बहुत अनटैप्ड मार्केट है। अनटैप्ड से मुराद के गैप है इस मार्केट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट भी आपको ज्यादा नजर आ रहा है, 23 कैनेडियन पर आवर के हिसाब से। और ये एवरेज है, ऊपर भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट ये एक एवरेज रेट है जो कि इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। अब चलते हैं जी पोर्टल्स की तरफ, जो कि हमने सीखने तो नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं। फाइवर पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे 15,279 15,279 गिग्स अवेलेबल हैं। इनके इतने लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको डाउन साइज करते हैं, लाइक आप फाइवर की ट्रेनिंग करते हैं और इसमें आपको गिग ऑप्टिमाइजेशन सिखाई जाती है, जो कि लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर हो भी रहा है, तो वहां पर आप इसको सीख के आप बहुत लो कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग पोस्ट में तो ऑलरेडी 26,148 26,148 सर्विसेज अवेलेबल हैं। मुझे इसके अंदर जो है ये करना है कि मैं एक ऐसा टॉपिक ढूंढूं जिसमें कंपटीशन मेरे पास कम से कम हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग पोस्ट फॉर स्पोर्ट्स बेस वेबसाइट। फाइवर हम सीखेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 19,555 सर्विसेज अवेलेबल हैं। मैं इसको थोड़ा सा मजीद डाउन साइज करता हूँ, ब्लॉग पोस्ट फॉर पैराग्लाइडिंग वेबसाइट, 2 सर्विसेज अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स के अंदर एक कैटेगरी है पैराग्लाइडिंग, कि मैं सिर्फ पैराग्लाइडिंग की वेबसाइट्स के लिए काम करूंगा, तो 2 सर्विसेज अवेलेबल है और आप देख सकते हैं दोनों पे ऑर्डर्स हैं। तो यानी कि अगर कोई राइटिंग के अंदर इस गिग के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अपनी गिग बना के प्रोफाइल तैयार करता है, तो चांसेस हैं कि उसको ऑर्डर्स जल्दी मिलेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 लोग इस सर्विस पे काम कर रहे हैं और दोनों में से एक को 87 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, एक को 4 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। दोनों की रेटिंग 5.0 और उनका रेट भी अच्छा है। मतलब एक का रेट 193 दिरहम है और एक का रेट 97 दिरहम पर सर्विस है, पर कंटेंट है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दिखाई। इसी तरह अगर हम चलते हैं अपर की तरफ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन 4,000 प्लस जॉब्स हैं। और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो यहाँ पर भी 573। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म जो कि एडवांस है, जो कि आप इनिशियली नहीं जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर अगर जाके देखना तो आपको 250 से $500 तक के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ऑरली $2 से 8 और भी दिया ऑफर किया जा रहा है। 10 to 30 आवर्स अ वीक है। उसके अलावा जी स्टूडेंट्स, म्यूट किया था 1 मिनट के लिए जी। अच्छा। और अगर हम सोशल मीडिया मैनेजर्स की तरफ जाते हैं, वीडियो एडिटर खरी और आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोप क्या है और क्या क्या स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंसेस जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी और हो सकती है, तो वो ना हो या कम से कम हो, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब राइटिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। जब आप लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, आज भी एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल किया जो कि एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड था, जो कि हमारा पार्ट नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है जिसमें हमारे पास कंटेंट और एकेडमिक, दो मेन, जिसे कह सकते हैं मेन स्ट्रीम है या मेन कैटेगरीज हैं, कंटेंट और एकेडमिक।
कंटेंट क्या है? कंटेंट वो होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए काम करेंगे। कोई सर्विस की वेबसाइट हो सकती है, कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हो सकती है, जिसमें हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट लिखेंगे। और दो दो मेन चीजें यही हैं, ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया कंटेंट। या उसमें एक एक माइक्रो कैटेगरी आजकल इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कंटेंट भी लिखते हैं। ये अभी रिसेंटली लॉन्च मार्केट में लॉन्च हुई है। लॉन्च हमारा प्रॉपर लॉन्चिंग नहीं, मतलब मार्केट में लोग उसको यूज कर रहे हैं इस चीज को, कि व्हाट्सएप पे बकायदा फनल्स बनती हैं जिसमें हम क्लाइंट से जब डील कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में उसको एक कंटेंट उनसे उनके लिए तैयार किया जाता है, ताकि कस्टमर को सही तरीके से गाइड किया जा सके, जिसको मोस्टली व्हाट्सएप रिस्पॉन्स मैनेजर या जो मार्केटर्स होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। तो हम इसमें ये दो मेन कैटेगरीज अपनी कवर करेंगे। और जब आप लोगों की इंटर्नशिप होगी तो उसके अंदर मैं आपको ये व्हाट्सएप कंटेंट क्रिएशन भी सिखाऊंगा कि कस्टमर्स को किस तरह से डील करना है। मतलब वो फनल क्या होगी हमारी, वो मार्केटिंग फनल जो कस्टमर के साथ हमने डील करनी होगी, ताकि वो हमारा मेच्योर स्टेज पे चला जाए। तो यूं समझ लें कि कंटेंट राइटिंग में ये तमाम चीज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे अपनी इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर। दो हम इस लाइव ट्रेनिंग में करेंगे, थर्ड वन जो है वो हम अपनी इंटर्नशिप के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक राइटिंग। इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एकेडमिक राइटिंग में हमारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो काम होता है ना, कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, कोई एमफिल का स्टूडेंट है, कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है, तो वो जो अपने पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो सारा एकेडमिक राइटिंग के अंदर आ जाता है। अब इसके टूल्स सॉफ्टवेयर टोटली डिफरेंट हैं कंटेंट राइटिंग की निस्बत। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? कंटेंट के ऊपर। तो अगर कोई आपसे कहे रिसर्च पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, प्रपोजल लिखना है, तो वो आपका एकेडमिक के अंदर आएगा, उससे हमारा लेना देना नहीं है। ऑल्दो दोनों इंडस्ट्रीज मार्केट में अवेलेबल, मार्केट में दोनों कैटेगरीज अवेलेबल है, दोनों का काम हो रहा है, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के अंदर काम किया हुआ है। लेकिन एकेडमिक में अगर हम बहुत एडवांस चले जाए ना, तो कुछ टूल्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो कि हर बंदे के पास नहीं होती। तो उसमें मुश्किलात ज्यादा आ जाती हैं, और उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अब एसईओ ब्लॉग पोस्ट क्या है? मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, हम कोई भी टॉपिक सर्च कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक टॉपिक सर्च करता हूँ हेल्थ की नीड से रिलेटेड, लाइक हाउ टू क्योर सोर थ्रोट फास्ट, कि आप सोर थ्रोट को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। अब ये जो मैंने एक टॉपिक लिखा, कोई मुझे बता सकता है कि ये किस कैटेगरी का टॉपिक है? एनीवन? कोई मुझे बता सकता है कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में बताएंगे। सोर थ्रोट, आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये फैशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है? अच्छा, एक और सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट, हम ले लेते हैं चीप ट्रैवल इंश्योरेंस। ये किस चीज का टॉपिक है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है? चीप ट्रैवल इंश्योरेंस। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चीप ट्रैवल इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रैवलिंग। अच्छा, ये फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंश्योरेंस हमारी फाइनेंस के अंदर आती है। तो अब इंश्योरेंस में हमने ट्रैवल इंश्योरेंस ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, उसके अलावा मैरिज इंश्योरेंस भी होती है, मतलब एजुकेशन इंश्योरेंस, ये उससे रिलेटेड हो गया। तो बेसिकली हमारी मेन कैटेगरी फाइनेंस की है। तो हर डिफरेंट कैटेगरी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स से मैं वापस चलता हूँ अपने उस टॉपिक के ऊपर जो मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया था, हाउ टू क्योर सोर थ्रोट फास्ट। अब ये एक मसला है, 90% से 95% लोग गूगल पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने आते हैं। ये बात गूगल की रिसर्च में मौजूद है। तो हम कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। ये वेबसाइट्स किस तरह से हम तक पहुंचती हैं? ये वेबसाइट्स कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। लेट्स से ये टॉपिक है हाउ टू क्योर सोर थ्रोट फास्ट। अब इस टॉपिक पे किसी ने भी सवाल लिखा होगा, सवाल का जवाब दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कंटेंट मौजूद है, हमारे पास वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं। अगली वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ भी हमारे पास वेबसाइट्स आ रही हैं। तो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, और उन डिफरेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए उन पे ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट राइट करवाते हैं। याद रखिएगा,
ब्लॉग पोस्ट हमेशा एक स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर लिखी जाती है। लेट्स से मेरी ऑडियंस है हेल्थ हेल्थ रिलेटेड, यानी कि वो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या हेल्थ से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे कीवर्ड निकालूंगा, मतलब मैं ऐसे कीवर्ड पे काम करूंगा, या मैं किसी राइटर से ऐसे कीवर्ड पे लिखवाऊंगा जिसमें मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इंफॉर्मेशन मुझे लिखवानी होगी, ताकि मैं उसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करूं। मिसाल के तौर पे मुझे मेरी एक शॉप है जहां पे मैं किड्स किड्स गारमेंट्स है, मेरे पास किड्स गारमेंट्स है। तो मेरी ऑडियंस कौन है? मेरी ऑडियंस है किड्स और उन किड्स के पेरेंट्स मेरी ऑडियंस है, ताकि वो आए और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें। मेरे पास मेरी मेरी शूज की आउटलेट है, ब्रांडेड शूज की आउटलेट है, और उसमें मेरे पास बच्चों के मेल फीमेल दोनों के मेरे पास हर साइज के शूज हैं। तो मेरी ऑडियंस यहाँ पे ब्रॉड हो गई, मैं मेल को भी डील कर रहा हूँ, फीमेल को भी और किड्स को भी, और उनकी कैटेगरी क्या है, मैं शूज सेल कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस वो लोग हो गए। तो ये इसी तरह ऑडियंस जैसे हमारी फिजिकल मार्केट में होती है, इसी तरह ऑनलाइन मार्केट में भी होती है। अब क्वेश्चन आता है, सर आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में फर्क क्या है? देखो, अगर मैं बात करूँ ना कंटेंट इंडस्ट्री की, कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो आर्टिकल एंड ब्लॉग्स आर सेम, सेम सेम है। लोग डिफरेंस नहीं जानते, ना जानने ना उसमें जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइवर पे जाता हूँ और फाइवर पे जाके मैं एग्जाम्पल देता हूँ आर्टिकल राइटिंग, तो मेरे पास वही नॉर्मली ब्लॉग्स और आर्टिकल से रिलेटेड सर्विस आएंगे। आई देखो, आई विल राइट कंपेलिंग एसईओ ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। तो ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स वो एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सबने ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स का कीवर्ड यूज किया हुआ है अपनी अपने टाइटल्स के अंदर, एक ही चीज है। लेकिन अगर मैं बात करूं, टेक्निकली बात करूं, तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इट हैज डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये जो आपके सामने भी दिखाई, ये कहलाता है ब्लॉग। ब्लॉग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ब्लॉग का मकसद होता है कि कंटेंट को रैंक किया जाए, लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए, और किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को मद्देनजर रखते हुए उस ऑडियंस के लिए मसलों का हल तलाश करके दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको रीड करें। जब ज्यादा लोग रीड करेंगे तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक ज्यादा होगी तो गूगल इस पे एड्स रन करेगा, जिसकी भी वेबसाइट होगी, जो भी ऑनर होगा। उसके बरक्स एक्चुअल में, ये मैं एक्चुअल डिफरेंस बता रहा हूँ। आर्टिकल क्या होते हैं? डॉन न्यूज ओपिनियन। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना डॉन न्यूज ओपिनियन, ये उन लोगों के लिए बेस्ट, यूं समझ लें कि सबसे बेस्ट, बेस्ट वेरी बेस्ट ऑप्शन है जिनकी इंग्लिश वीक है, जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिफरेंट एडिटर्स हैं जिन्होंने ओपिनियंस लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम ओपिनियंस में किसी एक को पढ़ लेते हैं। लाइक पास्ट इज प्रिल्यूड। इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इनको पढ़ें, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। नाउ दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ आर्टिकल। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं है, सिंपल 3-4 पैराग्राफ में लिख के उसको वाइंड अप कर दिया गया। आर्टिकल शॉर्ट होता है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, और मोस्टली आर्टिकल जो है वो किसी करंट इशू के ऊपर लिखा जा रहा होता है। मतलब वो करंट है, आज है, हफ्ते बाद नहीं होगा, 10 दिन बाद है, फिर नहीं होगा। लेट्स से कोविड आया था, कोविड खत्म हो गया, कोविड आया था, कोविड पे न्यूज थी, अब को पढ़ता भी नहीं है उसको। किसी कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, आज है, साल बाद नहीं है, चैप्टर क्लोज। ठीक है, बट जो ब्लॉग्स होता है उसमें प्रीवियस टॉपिक के साथ साथ नए में अपडेट आती रहती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये आर्टिकल और ब्लॉग का मेन डिफरेंस हमने देख लिया कि ब्लॉग और आर्टिकल का टेक्निकल डिफरेंस क्या है, और कंटेंट की फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं। वाई वो नीड एसईओ राइटिंग टू रैंक वेबसाइट, ये एक बड़ा मजेदार सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टोरी को समझेंगे, ध्यान से समझना है। ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो थोड़ी आगे की चीजें समझना चाहते हो और इन फ्यूचर करना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक एक बिजनेस है, एक समझने स्किल है, काम है, लोग करते हैं पैसे कमाने के लिए। ब्लॉगिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक सिलेक्शन जिसको नीश सिलेक्शन कहते हैं, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट राइटिंग करवाते हैं, फिर ऑन साइट एसईओ होती है उसकी, और फिर मोनेटाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में
दो अहम काम है, दो अहम काम इस पूरे प्रोसेस में हो रहे हैं। नंबर वन, एक्चुअली तीन अहम काम है, सारे ही अहम है लेकिन हमारे से रिलेटेड क्या है, ये दो, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग वाला सबसे टिपिकल काम होता है। कीवर्ड रिसर्च एक दफा होती है, 6 माह के लिए कीवर्ड निकाल के रख लिए जाते हैं, 6 मंथ्स के लिए। अब 6 मंथ सिर्फ राइटर से काम करवाया जा रहा होता है उन कीवर्ड्स के ऊपर। तो राइटर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। वो जितना अच्छा लिखेगा कीवर्ड के ऊपर, उतना अच्छी मोनेटाइजेशन होगी, साइट उतनी अच्छी ग्रो करेगी। ये चीज बहुत मैटर कर रही होती है। तो राइटिंग क्यों करवाई जाती है, किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को रैंक करने के लिए उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर सही तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं ताकि साइट्स रैंक हो। तो यहाँ पे हम लोग यानी कि हम राइटर्स लोगों की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ये मजबूरी लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल रहा है चीजों के बारे में। ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स बना रहे हैं, ब्लॉग साइट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, सर एआई भी तो आ गया, जब सब कुछ एआई लिख देता तो हमारा क्या काम है। देखो, कंटेंट में सबसे अहम चीज होती है आपके इमोशंस। इमोशंस कह सकते हैं, या गूगल ने भी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, पीपल कंटेंट। गूगल कहता है पीपल कंटेंट लिखो, यानी कि लोगों के लिए लिखो, टॉक अबाउट यू। आप हमेशा कंटेंट में जब लिख रहे होते हैं ना, तो यू लिखते हैं, यू, आई नहीं लिखते, यू लिखते हैं। मोस्टली टाइप यू में होती है कि तुम्हारे बारे में बात हो रही है, यानी कि ऑडियंस के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों चीजें जो हैं एआई में नहीं है। आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इमोशंस लेस है, ठीक है, और वो पीपल कंटेंट नहीं लिख सकती जब तक इमोशंस नहीं होंगे। तो अगेन, अगर कोई अच्छा राइट क्लाइंट है या मिड लेवल क्लाइंट है या वाकई में लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है, तो उसको ह्यूमनाइज कंटेंट चाहिए होता है, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट रिक्वायर होता है। वेबसाइट्स क्यों रैंक करना चाहती हैं, डेफिनेटली जी बिजनेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए। पैसे कैसे कमा सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जॉब्स हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, इसको हम इनमें डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। अच्छा जी, अब कुछ मजीद चीजें देखते हैं। जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। थोड़ा सा थ्योरी की तरफ जाते हैं और साथ साथ मैं आपको कुछ इसमें लाइव एक्सप्लेनेशन दूंगा। कंटेंट राइटिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मटेरियल है। हम क्या करते हैं, मैंने किसी टॉपिक पे लिखना है, मैं इसको ओपन करूंगा गूगल पे जाके, और इसमें से डाटा निकालूंगा, और इस डाटा को निकाल के मैं इसकी बनाऊंगा बुलेट्स। बुलेट्स बनाऊंगा और बुलेट्स को कन्वर्ट इनटू सेंटेंसेस करूंगा। लिखा हुआ कंटेंट है लोगों का, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मुझे यहाँ से मालूमात हासिल करनी है, और इन मालूमात को मुझे अपने अल्फाज के अंदर रिप्रेजेंट करना है, आगे प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट करते हुए मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपनी ऑडियंस को या तो इन्फॉर्म करूंगा, या मैं उसको एजुकेट करूंगा, या मैं उसको एंटरटेन करूंगा। मतलब डिफरेंट टाइप होती है, मोस्टली इंफॉर्मेशनल से हम स्टार्ट कर देते हैं। टारगेट ऑडियंस होती है आपकी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि जैसे मैंने शूज वाली एग्जांपल दी, मैंने किड्स गारमेंट्स वाली एग्जांपल दी। हर कंटेंट की एक टारगेट ऑडियंस होती है, हर कीवर्ड की इंडस्ट्री की एक टारगेट ऑडियंस होती है। रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब रिसर्च में क्या होता है ये मैं आगे तो बताऊंगा, अभी अभी बता देता हूँ, आगे मजीद बताऊंगा। लेट्स से मुझे इस टॉपिक पे लिखना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इन सब को ओपन करके इनको पढ़ूंगा। ऐसे नहीं होता कि हमने बस फौरन से लिख दिया, एटलीस्ट 4-5 वेबसाइट्स हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इतना सारा कौन पढ़ेगा, अब उसको पढ़ने की भी टेक्निक होती है। जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो बड़ा आसान है, ये तो पता भी नहीं चला, हो गया। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ लिखते जाएंगे। जब तक आप 5 वेबसाइट्स पढ़ के फ्री हो चुके होंगे, आपके पास एक रफ ड्राफ्ट की सूरत में बहुत बड़ा कंटेंट जो है वो आ चुका होगा। फिर आपने उसको रिफाइन करना। रिफाइन स्टेज कैसे होती है वो आगे देखेंगे। कीवर्ड रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, हमारा काम नहीं कीवर्ड रिसर्च करना, राइटर का काम क्या है, कि उसने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग करनी है। कीवर्ड रिसर्च उस रिसर्चर का काम है, क्लाइंट का काम है। क्लाइंट हमें सिर्फ टॉपिक देगा और हम उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा जी, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैं आगे समझाऊंगा आपको। प्रॉपर ग्रामर होती है, ग्रामर के लिए हम टूल्स यूज करते हैं, वो टूल मैं आपको बता दूंगा। प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म ये होता है कि मुझे अगर इस टॉपिक पे लिखना है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, कॉपी, कॉपी किया, और यहाँ पे जाके मैंने लिखते हुए
पेस्ट कर दिया, एज इट इज पेस्ट कर दिया, या सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो ये कहलाएगा प्लेजराइज्ड कंटेंट, कि मैंने किसी के लिखे हुए कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया और कहा कि जी ये मैंने लिखा है। तो वो फौरन से पकड़ा जाता है, बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। एंड पे हम कंटेंट की प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग करते हैं, ये सारे फेजेस होते हैं, और एसईओ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ बड़ा आसान सा। आपने, एक वेबसाइट है medium.com, इस पे जाना है, इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे जाएंगे medium.com, medium.com में जाएंगे, जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे तो राइट साइड पे गेट स्टार्टेड का बटन आएगा, एक गेट स्टार्टेड का राइट साइड पर, मोबाइल एप्स वालों के लिए मोबाइल ऐप के अंदर जो है वो गेट स्टार्टेड का एक बटन आएगा। आप इसको गूगल अकाउंट से फ्री साइन अप कर लेंगे, फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट साइड पे राइट का वो एक बटन बना हुआ है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये राइट का यहाँ पे साइन बना हुआ है, राइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के फौरन बाद आपके पास इस तरह से एक पेज बना आ जाएगा, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक टॉपिक टाइप करना है, टाइटल आपका क्या होगा, व्हाट इज एसईओ राइटिंग, और यहाँ पर आपने इसके ऊपर 300 वर्ड्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, एक वेबसाइट खोल लेना है या दो ओपन कर लेना है, 1 to 2 वेबसाइट ओपन करके आपने इसको सारा पढ़ना है। पढ़ के इसकी समरी लिखनी है आपने, इसकी समरी यहाँ पे आपने मीडियम पे जाके समरी लिखनी है। और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ये आपके सामने एप्लीकेशन का एक व्यू आ रहा है, ये कुछ इस तरह से होगी, लाइक दिस। ठीक है जी, इसको डाउनलोड करेंगे, और राइट कॉर्नर में आपके पास प्लस का बटन आ रहा होगा, प्लस का बटन, उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाके आप शॉर्ट पैराग्राफ की सूरत में इसकी समरी लिखेंगे। medium.com पे जब आप साइन अप करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि फ्री अकाउंट बनाना है, पेड बनाना है, तो आपने इसको फ्री अकाउंट ही बनाना है। फ्री अकाउंट बना के यहाँ पे आपने कंटेंट पब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एसईओ राइटिंग है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अगर समरी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये वाली, दिस वन, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। मैं ये इमेजेस रिमूव कर देता हूँ, सिंपल है। और ये भी रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, इमेजेस ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिखनी। राइट साइड पे पब्लिश का ऑप्शन है, क्लिक करूंगा, स्टोरी प्रीव्यू, क्योंकि मैंने इमेज कोई नहीं दिया तो प्रीव्यू में कुछ नहीं आ रहा। पब्लिश नाउ कर दूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो गायब हो गई है, नजर ही नहीं आ रही है। गायब नहीं होती, राइट साइड पे आपको एस लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये प्रोफाइल का जो हमारा मेन बटन होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नीचे स्टोरीज लिखा हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल में भी यही ऑप्शन होती हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ड्राफ्ट और पब्लिश्ड। पब्लिश्ड वो हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, और ड्राफ्ट वो हैं जो पब्लिश नहीं की, सिर्फ यहाँ पे लिखी गई हैं। इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। आप स्टोरी एडिट भी कर सकते हैं बाद में, लेट से आपको बाद में कोई आइडिया आ गया कि अच्छा मैं ये चीज इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो पब्लिश स्टोरी में आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप यहाँ से इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको दोबारा टाइप करके चीजें अपनी एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका टास्क हो गया। टास्क रिपीट करो, medium.com पे जाएंगे, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग के ऊपर 300 वर्ड्स की समरी आप लोग जनरेट करेंगे। ठीक है जी। बाकी ये जो आउटलाइन आपको स्क्रीन पे जो आपको फाइल नजर आ रही है, जैसे ही आप लोग आगे ऑनवर्ड हम चलेंगे फाइल आप लोगों तक पहुंच जाएगी। इसमें आप लोगों के पूरे लेक्चर नोट्स हैं, लेक्चर 2 के का भी आउटलाइन है। आप देख सकते हैं क्या क्या हम इसमें सीखेंगे। इसमें आपको टास्क भी नजर आ रहे हैं, हर लेक्चर के हवाले से टास्क लिखे गए हैं। टास्क सबमिशन मेथड क्या होगा, टास्क कब सबमिट कराना है, कैसे कैसे कराना है, टास्क का टॉपिक क्या होगा लेक्चर 5 के अंदर, लेक्चर 6 में ब्लॉग पोस्ट का फॉर्मेट, जो जो चीज हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। टास्क तकरीबन आपके 5 to 8 टास्क अवेलेबल होंगे, परफॉर्म करने होंगे। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके टास्क बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग है ये। अगर आप, अच्छा इसको आप एक तरह से सीख सकते हैं, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, उसका उसकी कंडीशन ये है कि आपको
साथ साथ जो है वो चीजों को परफॉर्म करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो टास्क इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ना कि आप इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। पर अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो दिल बर्दाश्त होकर छोड़ देते हैं इसको। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कोई क्वेश्चन है, पूछें। पसंद आया तो फीडबैक लाजमी दें। कोई चीज समझ आई तो लाजमी बताइएगा। जी क्वेश्चन सर, लाजमी इट पूछेगा, ओवर। ये चैट बॉक्स पे अपने